कहा जाता है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध कभी होगा तो वो पानी के लिए ही होगा, इसलिए इसको सहेज कर रखने की बेहद ही जरूरत है। आसमान से पानी बरसने का समय तो प्रकृति के हाथ में है, लेकिन धरती पर इसके स्रोतों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। इसी बात को समझने का काम मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किया है। संस्कृत में एक वाक्य है, हेयम दुखम नागतम, यानी दुख आने से पहले ही उसकी चिंता कर ली जाए, क्योंकि जिस तरह जल स्रोतों की लगातार कमी देखने को मिल रही है, उससे साबित होता है कि अब इस ओर कदम उठाने की सख्त जरूरत है। इसी बात को लेकर देश के दिल मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया, जिसका आगाज जितना जानदार हुआ, उसका परिणाम भी उतना ही शानदार रहा। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जल ही जीवन है। मनुष्य के शरीर का 70% हिस्सा पानी का बना हुआ है। इंसान 5 दिन बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 1 दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। कहने को तो जल हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बनता है, परंतु इसका निर्माण प्रकृति की गोद में ही होता है। जैसे प्रकृति ने इस अनमोल चीज को सहेज कर रखा है, वैसे ही मनुष्य का भी कर्तव्य है कि इसे संभल कर उपयोग करें। ये बात जन जन तक पहुंचाने और शुद्ध जल के स्रोतों को संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया था, जिसकी शुरुआत पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 से हुई और इसका समापन गंगा दशहरा के मौके पर 16 जून 2024 को हुआ। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के उद्गम स्थल से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई थी, जहां से संदेश दिया गया था कि सूबे के सभी जल स्रोतों के शुद्धिकरण के लिए युद्ध स्तर पर महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके चलते 12 दिन के इस अभियान में सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ साथ प्रशासन और आम लोगों की भी भागीदारी रही। प्रदेश भर में नदियों, बावड़ियों, पोखरों, तालाबों के संरक्षण और संवर्धन का काम किया गया। 6 लाख से अधिक लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी की। वहीं अब इसी के तहत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के काम किए जा रहे हैं, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना विजन जाहिर किया है कि मध्य प्रदेश में जल धाराओं को सुरक्षित रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जल रचनाओं के निर्माण के विभिन्न काम है, उन कामों को लगातार करते रहना है। जन अभियान का हमारा एक पड़ाव पूरा हुआ है, अभी ये अंत नहीं हुआ है। जल रचनाओं को लेकर पूरे देश में एक जन जागृति का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। इस अवसर पर हमारे अपने स्थानीय शासन मंत्री माननीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। ग्रामीण विकास के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी ग्रामीण क्षेत्र में लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग करते रहे हैं, वो उद्यम स्थानों पर भी गए हैं। हमारे सारे मंत्रीगण, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी ने मिलकर के इस पूरे अभियान को अपने अपने क्षेत्र में मैदान में नीचे उतारने का प्रयास किया। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये जन जागृति का अभियान लगातार चलाते रहें। जल गंगा संवर्धन अभियान के बारे में वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी ने भी बताया कि पिछले वक्त में प्रदेश भर के जल स्रोतों में काफी कमी आई है। इसी को ध्यान में रखकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक विजन बनाया है, ताकि सूबे को और भी समृद्ध बनाया जाए, आने वाली पानी की कमी की भविष्यवाणी को गलत साबित किया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश भर की लुप्त हुई नदियों, तालाबों, पोखरों को संरक्षित किया जाए, ताकि उनको मूल स्वरूप में लाकर नैसर्गिक प्राकृतिक संपदा को संभाल कर रख पाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार है और ये इसलिए स्वागत योग्य है कि मध्य प्रदेश में वन बचाने के लिए, वृक्ष बचाने के लिए, जल बचाने के लिए अभियान पहले भी चले होंगे, चलते रहे हैं, लेकिन इस बार गंभीरता और उसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश जो है, जैसे हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो दूसरी बड़ी जो नदी है नर्मदा, वो हमारी जीवनदायिनी है। और ये भी हमारा सौभाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश में जो सिंहस्थ का जो स्थान है, मतलब ईश्वर ने अमृत की जो 4 बूंदें हिंदुस्तान की धरती पर डाली थी, उसमें से एक उज्जैन। एमपी की मोहन सरकार के जल स्रोतों के संरक्षण के लिए उठाए कदम का फायदा सूबे के हर एक बाशिंदे को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इस पर विजन तैयार किया गया है, उसमें पौराणिकता का समावेश तो है ही, वैज्ञानिकता को भी पूरा महत्व दिया गया है।
कल कल बहती जल की धारा को संरक्षित करने के महाअभियान का जैसा प्लान तैयार किया गया है, उसके अंतिम पड़ाव से प्रदेश की और भी समृद्धि का रास्ता जरूर खुलेगा, क्योंकि इसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक संकल्प के रूप में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।